उड़ आए, जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। ओम शांति। जी करता है बाबा पास तेरे उड़ आए। भक्ति काल में हम भगवान के दर्शन करने मंदिरों में जाते हैं। तब जी क्या करता है कि भगवान के दर्शन। बाबा कहता है बच्चे भगवान तो निराकार, बाबा कहता है मैं अब शरीर हूँ, शरीरवाद नहीं। बाबा कहते हैं तुम खुद शरीर में हो ना, साकार में हो। बाबा कहते हैं फिर इन आंखों से तुमको दिखता भी क्या है। बाबा कहता है ये स्थूल दुनिया, ये संसार खुद के बनाए, खुद के बनाए। बाबा कहते हैं वो मंदिर तुमको दिखाई देते हैं, वो सुंदर सुंदर मूर्तियां। बाबा कहता है जो आपने गढ़ी, बाबा कहते हैं वो मूर्तियां आपको दिखाई देती। भक्ति में तो बाबा कहता है आप मंदिरों में आकर जब देव मूर्तियों के दर्शन करते हो, इसी को सोचते हो कि भगवान के दर्शन हो, बड़े खुले दर्शन। कई बार कहते हैं ना बड़े खुले दर्शन। बाबा कहते हैं खुले दर्शन कब देता हूँ, संगम पर खुले दर्शन। बाबा कहता है जैसे तुम तन में बैठे हो, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे बाप को भी बेआरामी हो जाती है। आया नहीं। बाबा कहता है जब समय नूंद होता है ना ड्रामा में मेरे आने का, तब बाबा कहता है मुझको बेआरामी हो जाती है कि मेरे बच्चे कितने दुखी है। तरस पड़ता है, बाबा कहता है मुझे आप बच्चों। तो बाबा कहता है अभी आकर के पर काया में बैठकर मैं आपको खुले दर्शन देता हूं। और दर्शन देकर बाबा कहता है मैं आपको दर्शनीय बना। भक्ति में भी जब हम मंदिर जाते हैं, कोई यात्रा करके आते हैं, तो देखा होगा आपने बाकी के जो लोग हैं घर के, परिवार के, पड़ोसी, रिश्तेदार, कई बार वो आके जो तीर्थ गया होता है ना उसके आके पैर छू लेते। सामने वाला कहता है अरे मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ आपसे, आप बड़े हो मुझसे, पैर क्यों छूते हो। तो क्या कहते हैं, कहते तेरे पैर थोड़ी छू रहे, हम तो इन चरणों से तू वहां तक ठाकुर जी के पास तक हुआ आया, अमरनाथ तक हुआ आया, तो इन चरणों को हम चूमते। सोच, बाबा कहते हैं भक्ति में भक्तों की जो भावना है वो बहुत, बाबा कहता है गहरी, बहुत गहरी भावना एक भक्त रखता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस भावना को आप कैश कर सकते हो केवल संगम। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम कहते हो ना जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, बाबा कहते हैं इसमें तुमको टांगे तोड़ने की जरूरत नहीं। देख, बाबा बच्चों को बिल्कुल मेहनत से मुक्त करना चाहते।
वो कहता तेरा मेरा मिलन तब होता है जब आज का बाबा ने मैं सम्मुख आता हूं, संगम। तो बाबा कहते हैं जब आप आत्माओं का और मुझ परम पिता परमात्मा का जब संगम पर ये सुहाना मिलन होता है, तो बाबा कहते हैं आप मेरे समीप आते। समीप आना हम जीन्स की बात करता है ना बाबा, तो हम उसके हम जीन्स हैं। तो बाबा कहता है देखो ये कैसे तुम दर्शन करते हो संगम पर भगवान के, ये भगवान को ही पीछे छोड़ देते। कहते हैं ना बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान। तो बाबा कहते हैं जो मैं तुमको टीचर बन के शिक्षाएं देता हूँ, बाप बनकर तुमको जो वर्षा देता हूँ, गुरु बनकर बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति बाबा कहता है सहज देता हूँ, सेकंड में दे। तो बाबा कहता है फिर इस आधार पर आप आत्माएं बाबा कहते हैं मेरे जैसे बन जाते हैं, या बाबा कहता है हो ही मेरे जैसे। ये तो लेयर्स हैं बाबा कहता है जो तुमने चढ़ा दी कि मोह माया के चक्कर में हम फंसे हो, भगवान हमको आके हमसे पार उतार। तो बाबा कहता है एक तो तुम देखो कि मकड़ी जो है ना वो जाले में फंस गई, एक तो तुमको ये समझ आए कि मकड़ी जाल में फंस गई, और बाबा कहता है एक तुमको ये दिखाई देने लगे कि ये जो जाल है ये मकड़ी ने खुद बनाया है, खुद बनाकर इसके अंदर फंस कर बैठ गई। एक तो तुम्हें ये लगे कि ये संसार की मोह माया है ना, इससे तो कोई बचता नहीं, तो ये मकड़ी है वो जो जाल में फंसी पड़ी है, वो याद कर रही है भगवान को कि भगवान कुछ कर मुझको मुक्ति दे। तो भक्ति में यही चाह रहे कि भगवान हमको मोक्ष दे, हमको मुक्ति दे, हमको सुख। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको एक्चुअल पोजीशन दिखा रहा हूँ, मकड़ी जाल में नहीं फंसी। बाबा कहता है ये जाल तुमने खुद बुना। वो जो मकड़ी है वो अपने मुंह से लार निकालती है, तो बड़ा सुंदर एक जाल बनाती जाए, बड़ा अहंकार होता है उसको कि देखो कितना खूबसूरत मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरे पैसा, मेरी प्रॉपर्टी। बाबा कहता है तुम जन्मों जन्म कितनी मेहनत करते हो इस मक्कड़ जाल को बनाने के लिए, कितनी मेहनत करते हो। बाबा कहता है अंत में मृत्यु की जो झाड़ू फिरती है ना, एक झाड़ू को कितनी देर लगती है मकड़ी का जाला तोड़, देर लगती है। झाड़ू के लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं मकड़ी का जाला। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु भी ऐसे ही है, तुम जितना भी गहरा बाबा कहता है ये चक्रव्यूह बनाते जाते हो, फंसते चले जाते हो। क्या कहते हो? कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं होता मुरली सुनने के लिए, बहुत से लोगों को हम मिलते हैं। कहते हैं क्या करें, सुबह सुबह 8 साढ़े 8 तो बस पकड़नी है, घर आते आते रात को 9 बज जाते, क्या क्या करें। ये मुरली सुनना, ये कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं है कि कोई मुझे ये बोले कि आप दौड़ लगाओ और साथ में खाना खाते रहो, ये नहीं हो सकता। या तो मैं सिर्फ दौड़ लगा सकती, या सिर्फ मैं बैठकर खाना खा सकती हूँ, दोनों काम इकट्ठे नहीं।
अब हम दौड़ तो लगा रहे हैं जी, नौकरियां हैं, बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेवारियां हैं, शरीर है, ये भी कितना चलता है। 8-7 घंटे काम करते हैं, शरीर में जैसे जान ही नहीं, और उस पर कोई आकर बोले कि अमृत वेला करो क्योंकि भगवान आया हुआ है, रोज जाकर सेंटर पे मुरली सुनो, अगर तुमको स्वर्ग में जाना है, तो वो आदमी कहता है भैया ठीक है, अपने बस की तो है, हम तो भगवान को दिल से याद कर लेते हैं। तो भगवान ही कहता है जिनका मन चंगा, बाबा कहता है देखो ये गांधारियां कैसे, बाबा कहता है खुशी खुशी आंखों पर अपने पट्टी बांध के सो जाती। तो बाबा कहता है तुम दोष किसको लगाते हो, बाप को। भगवान को ही तो याद करते हैं ना, लास्ट में कहते हैं भगवान इसको मुक्ति दे दे, बीमारी से मुक्ति दे दे, परेशानी से मुक्ति दे दे। कई बार कहते हैं भगवान अपने पास बुला ले, दुखी है बेचारा। तो बाबा कहता है अब मेरी भी सुन लो, एक ही बार आता हूँ, बाबा कहता है आकर के संसार की सर्व आत्माओं के लिए, बाबा कहता है मैं चढ़ती कला लेकर। चढ़ती कला माना, बाबा कहता है ये चक्र अभी फिर से, बाबा कहता है ऊपर घूमने वाला, नीचे से कलयुग जा रहा है। और बाबा कहता है जिसको तुम सदगति मानते हो ना, हाँ, सोचते हो भगवान इसको सदगति दे, बाबा कहता है सदगति अभी दे रहा हूँ। सदगति माना सतयुग की राजाई। दुनिया में हम जिसको गति सदगति मानते हैं ना, जो हमको समझाई जाती है, शास्त्रों में पढ़ाई जाती है ना, गति और सतयुग, उसको जानकर किसी को खुशी नहीं। गति ऐसे होगी कि मरा कैसे है, बीमारी भुगत के गया है, कि अचानक से सोए सोए चला गया, हम सोच रहे हैं ये गति हो। और सदगति माना अगला जन्म, और ये पता नहीं नर्क जाए कि स्वर्ग जाए। बाबा कहते हैं देखो ये मकड़ी मक्कड़ जाल में फंसी बैठी। इससे पहले कि बाबा कहता है बच्चे मृत्यु झाड़ू फेरे, तो बाबा कहता है ये तुम्हारा मक्कड़ जाल, क्योंकि तुमने ही, बाबा कहता है इसको बनाया है, तुम ही रचयिता हो। तो मकड़ी क्या करती है फिर, जो जाला उसने बनाया है, वो धीरे धीरे फिर उस सारे जाले को वापस अपने मुख में डाल ले, जहां से आया था वहीं वापस पहुंचे। बाबा कहता है ना आत्मा में, आज कितना बाबा ने देखो ड्रामा के गुह्य रहस्य समझे, ड्रामा के गुह्य रहस्य। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा तो ऐसा रचा हुआ है, तुमको तो लगता है कि जो अभी कर रहा हूँ ये पहले कभी किया ही नहीं जी। बाबा कहता है ये भी देखो ड्रामा की मूंद है, कि तुमको ऐसी फीलिंग आएगी, पहली बार कर रहा हूँ, पहली बार खा रहा हूँ, पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, पहली बार टीचर ने थप्पड़ मारा। बाबा कहते हैं ये जन्म जन्मांतर सब कुछ हुआ है, लेकिन बाबा कहता है जब जब आप उस एक्ट को करते हो, तो आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि ये पहली बार, ये ड्रामा। अब जैसे हम ये ज्ञान सुनते हैं, है ना, बाबा तो कहता है हर कल्प में सुना, लेकिन हम जब ये मुरलियां सुनते हैं, हम कितने सरप्राइज्ड होते हैं कि अच्छा ऐसी बात थी, बाबा ने आज मुरली में ये समझाया। हमें लगता है कि मैंने पहले कभी ये बात सुनी है,
बाबा कहते हैं ये देखो ये ड्रामा कितना रहस्यमय बना, तुमको लगता है कि तुम सहन कर रहे हो, है ना। आज बाबा ने देखो कितना सुंदर, बाबा कहते हैं तुमको लगता होगा ड्रामा में कि तुम सहन कर रहे हो, कभी बीमारी को, कभी घर के कलेश को, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मीठा सपना है, वास्तव में तो बाबा कहता है तुमको कुछ करना ही नहीं होता। तो बाबा हमको ये ड्रामा के रहस्य खोल खोल करके ये दिखा रहा है कि बच्चे ये जितना भी मक्कड़ जाल बुन रहे हो कि मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, मेरी मजबूरियां ही ऐसी हैं, मेरे सर पे जिम्मेवारियां ही ऐसी है, मेरी तबीयत ही ऐसी है ना। तो बाबा कहता है तुम ये ऐसी ऐसी करके क्या करते हो, ये मकड़ी का जाल बूनते चले जाओ। बाबा कहते हैं फिर फंसेगा कौन, तुम ही तो फंसो। आज कहा है बाबा ने अंतर्मुखता, जितनी जितनी बाबा कहता है आपकी अंतर्मुखता की अवस्था गहरी होगी, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम कैसा भी पेपर जीवन में आ जाए, बाबा कहता है आराम से पास कर। लेकिन बाबा कहता है ये जो मक्कड़ जाल तुम बनाते हो ना, अब बाबा कहता है बच्चे पतंगे तुमने खूब उड़ा ली, देह भाग में खड़े हो, देखते हो ना जब किसी की पतंग कट जाती है तो क्या करता है, वो मांझा उंगलियों पे लपेटना शुरू कर देता है। बाबा कहता है अभी लपेटो, किसको, जो बाबा कहता है तुमने संकल्पों से एक माया जाल बनाया। बाबा कहते हैं आप अपने बारे में जानते क्या, जो भी बाबा कहता है आज तक अपने अपने बारे में जाना आपने, बाबा कहता है वो आईना आपको दिखाया किसने, उन लोगों ने दिखाया, बाबा कहता है जो खुद को ही नहीं जाना। सच्चाई, माँ बाप होते हैं बच्चे को गोद में ले आते हैं, देखो कैसे वो मक्कड़ जाल बुनना शुरू कर देते हैं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, अपना नाम बोलो, बार बार वो तुतलाएगा बच्चा, फिर भी उसके मुंह में वो शब्दों को ठूसेंगे, बोलो पापा, बोलो मम्मा, फोटो दिखा दिखा के ये दादा, ये नाना, ये चाचा, ये कितना मक्कड़ जाल शुरू हो गया। अभी हम एक बच्चे को देख रहे थे लर्न करते हुए किताबें, एग्जाम्स की तैयारी, हम सोच रहे हैं कि ये बच्चा कितना मेहनत करता हो, शुरू शुरू में इसने अल्फाबेट्स को पहचाना, आज ये इस स्टेज पर है कि जल्दी जल्दी सेंटेंस पढ़ने लग गया, सब अंदर भरे जा रहे। ये रटने से पेपरों में नंबर तो मिल ही जाते हैं, हम और आप भी ऐसे ही पास होकर यहाँ बैठे, लेकिन जीवन में जब डीप फ्राई करती है ना परिस्थितियां, गरम गरम तेल में, जब गुस्सा आता है, जब इरिटेशन होती है, जब मन करता है कि कहीं निकल ही जाऊं, किसी की शक्ल ही नहीं देख, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं मर ही जाऊं, ये डीप फ्राई, तो वो रट्टे मारे हुए सेंटेंसेस कहीं काम नहीं आते, वो रिपोर्ट काटे कहीं अलमारियों में ही पड़ी रह जाती। इसलिए बाबा हमको बार बार कहता है बच्चे अभी संगम पर जो बाप तुमको पढ़ाई पढ़ाता है, बाबा ने कहा ना ये भूषण है, बाबा कहता है, बाबा कहता है बाप का तो हक बनता है ना बच्चे से पूछे कि भाई मैंने तेरे को
गोल्डन मनी दी, सिल्वर मनी दी, कहाँ गई सारी? बाबा आंसर भी पीछे पीछे खुद ही दे देता है। बाबा कहता है ड्रामा की नींद है। तुमको बाबा कहता है सारा श्रृंगार गंवाना ही पड़ता। सीता ने देखा ना कैसे अपना श्रृंगार फेंका। हम श्रृंगार फेंकते हैं कि नहीं, हमें पता भी नहीं चलता। कभी महसूस किया करो हमने श्रृंगार कहाँ गवाया। देखो कितना बारीकी से इसको एनालाइज करो तो मजा आता। सारे दिन में से कोई एक सिचुएशन उठा लो, कैसी भी एक छोटी सी छोटी कोई एक सिचुएशन, आप महसूस करोगे कि जब मुझे किसी चीज का इंतजार करना पड़ता, किसी ने आना है मिलने के लिए, या कोई भी ऑफिशियल वर्क भी हो सकता है ना, तो उस समय क्या होता है, मन में बड़ी बेचैनी। सोचो एक डॉक्टर से रिपोर्ट ही लेनी, बाबा कह रहा है ड्रामा बना बनाया। हर एक आत्मा का बाबा कहता है जो पार्ट अंदर उसके भरा है, बाबा कहता है वो समय पर इमर्ज हो जाता है। ये सब हमको बाबा बता रहा है। लेकिन फिर भी जब हम उस पर्टिकुलर समय में होते हैं तो फिर कोई कहेगा अरे बैठ जा, खड़ा क्यों है, इधर उधर चक्कर क्यों लगा रहा है, कह रहा है बैठा नहीं जा, घबराहट हो रही है, क्या होगा क्या। तो जो आत्मिक शांति, याद रखना, एक है मन की शांति, एक है आत्मिक शांति। मन की शांति आपको तब मिल जाएगी जब वो डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं। थोड़ी देर लगेगा, शुक्र है। 6 महीने बाद फिर वो बोलेगा अरे शुगर आ गई तेरे। तो मन की शांति तो फ्लक्चुएट होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मन की होगी तो मन शांत है, मन की नहीं होगी तो मन अशांत। ये बाप का वर्षा नहीं है, ये बाप का वर्ष, ये वर्षा किसका है, ये रावण का वर्षा। जब जीवन में हमको छोटी छोटी कोई खुशियां मिलती है, कोई प्राप्ति होती है, कोई काम बनते हैं, तो हमको लगता है अरे मेरी मेहनत सफल हो गई, भगवान ने मेरी सुन ली, आपकी दुआएं लग गई, कितना कुछ हम करते चले जाते। लेकिन जब वही इंसान जब दुनिया छोड़ रहा होता है तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, बेचारा क्या लेके, क्या लेके। उस दिन तो उसको बधाइयां दे रहे थे, बधाई हो आपने नया मकान बना लिया, बधाई हो बेटे की शादी हो गई, बधाई हो आज कह रहे क्या लेके गया। बाबा कहते देखो रावण तुमको वर्षा देता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये वर्षा कैसा है, इससे तो पेट ही नहीं भरा। सपने की रोटी है ना, इससे पेट नहीं भरता। क्योंकि जैसे ही आंख खोलते हैं माना मरण शैया पर जब कोई होता है ना, तो उसकी आंखें उस समय सोचो खुली हुई है। पूरी जीवन का गुणा भाग कर रहा होता है उस समय कि क्या कमाया और क्या गवा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मरते मरते आदमी कितना दुखी हो, कि जवानी भी गई, बचपन भी गया, और बुढ़ापा भी देखो किलसते किलसते निकल ही गया। जीवन में जो प्राप्ति करनी थी वो हुई। ये मजे की बात है। इस एक संगम के जन्म से जितने भी पहले हमने शरीर छोड़े, वहां हमको कोई प्राप्ति हो ही नहीं सकती। संगम की बाबा महिमा करता है ना, बाबा कहता है इस समय तुमको अविनाशी लॉटरी लगती है। अविनाशी बाबा कहता है ज्ञान रतन तुमको मिलते हैं, जिससे आप बाबा कहता है अविनाशी देव पद की प्राप्ति कर सकते हो। इस जन्म के अंत में कोई मुझे ये नहीं कह सकता अब कि बेचारी क्या लेके गई। बेचारी नहीं मर रही,
अब बेचारा नहीं मर रहा, क्यों? क्योंकि ईश्वरीय कुल की मैं वंशावली। बाबा अमरनाथ बनकर हमको अमृत पिला। अब कोई अज्ञानी भले ही कह दे कि हाय बेचारा कितना अच्छा था, प्याज लहसुन भी नहीं खाता था, गुस्सा भी करना बंद कर दिया था, सुबह सुबह उठ जाता था, ये क्या लेके गया? अज्ञानी कैसे? गूंगे का गुड़ है ना। लेकिन जिसने पाया है, जिसने पाया है, कहते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। जिसने ये अमोलक वस्तु संगम पर प्राप्त की है, वो ऐसी मौत कभी मर ही नहीं सकती। उसके मन में कभी ऐसा आ ही नहीं सकता कि मेरा तो जीवन व्यर्थ चले। उसके अंदर वो विकार रूपी सांप बिच्छू उसको डंक नहीं मारेंगे, मोह के, लोभ के, अहंकार के, कि इतना सब कुछ छोड़े जा रहा हूँ, क्या होगा इसका, बच्चों का, पैसों का। ऐसी दर्दनाक मौत को नहीं मरने, क्योंकि जीते जी सदगति कर चुका है। अपनी सदगति कर चुका माना, बाबा कहता है स्वर्ग की राजाई पाने के बाद लिए बाबा कहता है तुम दिव्य गुणों की धारणा अभी कर। तो दिव्य गुणों में क्या क्या है? ड्रामा के देखो बाबा ने रहस्य कितने सारे समझा दिए। दिव्य गुण क्या है आत्मा का? बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मिला, बाबा कहता है बच्चे फिर आप शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। बाबा कहता है आनंद स्वरूप। तो जो आत्मा बाबा कहता है इतनी भरपूर है, उसके लिए तुम कह दो कि वो पूरा हो गया। तुम तो जो सड़क पे भी मरे होते हैं ना, बाबा ने कल परसों बोला, बाबा ने जब बात की माली की, बाबा कहते हैं देखो जो मुगल होते हैं ना, वो बड़े शौकीन होते हैं। बाबा कहते हैं जो मुगल गार्डन का जो माली है, उसको बाबा कहता है कितनी पगार मिलती हो, क्यों? कि बाबा कहता है कितने सुंदर सुंदर फूल खिलाता है, कितनी मेहनत करता है। बाबा कहता है देखो मुगलों ने क्या किया, स्त्री मर गई तो बाबा कहता है ताजमहल भी बना दिया। सबके लिए बनते हैं। बाबा ने फिर आगे भी कहा, बाबा ने बोला देखो दुनिया में तो मनुष्य का कितना मान करते, किसी के लिए ताजमहल बना दिया, लेकिन बाबा कहता है सबके लिए थोड़ी। यहाँ तो बाबा कहता है कितने ही मरते हैं, तो बाबा कहता है उनको तो कफन भी नहीं मिलता। कितने मरते हैं जिनको दफनाया भी नहीं जाता। बाबा कहते हैं देखो जानवर का शरीर तो फिर भी काम आता। बाबा कहता है इंसान का शरीर बताओ किस काम आता? कोई काम का नहीं बाबा। तो ये सत्य है। बाबा बार बार कहता है बच्चे आपका ये जन्म हीरे के समान है, वो हमको बनाना है। बनाना है इन द सेंस, बाबा कहते हैं बच्चे ये समय बहुत वैल्यूएबल है, जैसे हीरे वैल्यूएबल होते हैं। हीरा तो फिर भी मार्केट से जाकर खरीदाओगे, लेकिन जो समय बीतता जा रहा है इसकी कोई रिवर्स गेयर नहीं है। जो समय जा रहा है ना, ये वापस किसी कीमत पर मिल नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय देखो आप ड्रामा का सुंदरतम जो गुह्य रहस्य है। इस समय बाबा कहता है देखो
महाभारत की लड़ाई लग गई। बाबा कहता अगर महाभारत की लड़ाई लगी इसका मतलब भगवान भी बीच में कहीं खड़ा है। बाबा कहता इस समय देखो तुम पांडव भी, बाबा कहता इस समय प्रत्यक्ष हो गए ना। अपने बच्चों को कहता, बाबा कहते देखो पांडव भी बाहर निकल आए। बाबा कहता देखो साथ साथ जैसे पुरानी चीजों को संभालते हैं, है ना? पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने कागज पत्री क्या क्या संभालते। बाबा कहते देखो आज तक भी तुम पांडवों की, शिव शक्तियों की, बाबा कहता है कितनी यादें, कितनी निशानियां आज भी कायम है। जाओ देखो मंदिर देखो, आज भी दुनिया वो जगहें देखने जाती है जहाँ पांडवों का लाक्षागृह था, जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई, कुरुक्षेत्र, वो सब बाबा कहते हैं देखो आज भी निशानियां हैं तुम्हारी। अब बाबा कहता है होगा क्या? बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या होगा, ये जितनी भी बाबा कहता है पुरानी चीजें हैं, पुरानी गीता, बाबा कहता है पुरानी गीता भी अभी दिख रहे हो। तो बाबा कहता है तो अभी तुम्हारे सामने नई गीता भी खुल गई। तो बाबा कहता है क्या होगा, नई की स्थापना और पुरानी का विनाश। अब बाबा कहते हैं बच्चे वो जो जड़ चीजें जितनी भी थी ना, बाबा कहता है ये मंदिर, ये गीता, ये शास्त्र, जो भी बाबा कहता है तुम्हारी सब निशानियां थी, ये फिर से बाबा कहता है गुम हो जाएंगी। क्यों? जड़ चीजें खत्म हो जाएंगी। बाबा कहता है तुम चैतन्य फिर से सतयुग में आने की तैयारी कर रहे हो। अब दुनिया तो नहीं मानेगी। दुनिया नहीं मानेगी। बाबा कहता है देखो कलयुग में दुखी भी हैं, छटपटा भी रहे, याद भी करते हैं, तीर्थों पर भी पहुंच जाते हैं, चाहे बसें पलटे चाहे ट्रेनें पलट जाए। तीर्थों से भी कई को कल कह रहा था कल परसों, कहते हैं अमरनाथ में इतने हादसे होते हैं लेकिन लोग बाज नहीं आते, बार बार अमरनाथ पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो कलयुग है, भक्ति का भी बाबा कहता है जबरदस्त पहरा है संसार। अब जब मैं कहता हूँ कि मैं अमरनाथ आया बैठा हूँ, अमर कथा सुना रहा हूँ, तो ये मानते नहीं। ये कैनिया उठा के कांवड़ भरने निकल जाते, सुख मांगते हैं मुझसे, गति सदगति मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, मोक्ष मांगते हैं। बस बाबा कहता है ये मांगने में एक्सपर्ट हुए। भक्ति ने तुमको मांगने में, बाबा कहता है, एक से एक डिग्री दी है। कोई झोलियां फैला के मांगता है, कोई साष्टांग लेट के मांगता है, कोई रो रो के मांगता है, कोई ताने मार मार के मांगता है, कोई तो भगवान के मंदिर में कहते हैं पत्थर भी फेंकाता है, चप्पल भी फेंकाता है। ये सब तरीके कि कैसे भगवान को टॉर्चर करूं। बाबा कहते हैं बच्चे ये भक्ति, ये बाबा कहता है टॉर्चर, खुद को टॉर्चर करते हो। बाबा कहते हैं जब मैं कहता हूं कि आओ आओ, बाबा कहता है आकर के मैं जो पुरानी पतित दुनिया है, कहते हो ना पतित पावन आओ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़ रहे हो किताबों से सिर्फ कि पतित पावन आओ, लेकिन बाबा कहता है ये भी सत्य है कि तुम खुद को पतित मानते ही नहीं हो। पतित नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि लाखों रुपए का चंदा दे आते हो ना मंदिर बनवाने के, कि मैं इतना दान पुण्य कर रहा हूँ, हर महीने वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं काय का पतित। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तेरे अंदर इच्छाओं का विष है, लालच की, बाबा कहता है जब तक बदबू है तेरे,
मोह के बाबा कहते हैं जब तक कीड़े अंदर रेंग रहे हैं तेरे, अहंकार बाबा कहता है बच्चे जब तक गरजता है तेरे अंदर, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं परेशान, मैं उदास, बाबा कहते हैं बच्चे तब तक तू पावन नहीं है, तू पतित है। ये रोग है, बाबा कहता है गंभीर रोग। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी इस अविनाशी ज्ञान से, बाबा कहता है आप आत्माओं की अविनाशी सदगति हो जाती, या मरने के बाद पेवे जाके कराएंगे। हम गए थे एक बार पेवे, साथ में था कोई, उसकी 5,000 की जेब कट गई। उनका आपकी मुक्ति जल्दी हो गई जीते जी। सोचो एक ऐसी जगह जहां लोग मुक्ति के लिए जा रहे हैं, दिल में दर्द होगा, पीड़ा होगी, वहां कोई किसी की जेब काटे, लेकिन कट जाती है खड़े खड़े, पता ही नहीं चलता। तो बाबा यहाँ हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम्हारी गति भी हो रही है, सदगति भी हो रही है, मुक्ति भी मिल रही है, जीवन मुक्ति भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारे सम्मुख आया है, किसी धोतीधारी पंडित से नहीं होती मुक्ति। पंडित भी क्या करता, कलश होता है ना अस्थियों का, गंगा जी में उसी को डाल। ऐसा नहीं है कि पंडित के पास जाऊंगी और कहूंगी पंडित जी करो खेल शुरू, तो पंडित जी खुद 108 बार डुबकी मारेगा और कहेगा हो गया। जिसको मुक्ति चाहिए उसकी अस्थियां पंडित अपने हाथों से या घर के किसी आदमी से परवाह कराए, जिसको मुक्ति लेनी। बाबा कहता है बच्चे मुक्ति लेनी किस, लोटे को, मिट्टी के, राख को, या वो 1.5-2 किलो हड्डियों को, किसको? आपके हाथ में तो यही है उस समय। हाथ में अस्थियों का कलश है जिसको कह रहे हो फूल परवाह करने, वो तो आपने गंगा जी में बहा दिया। बाबा कहते बच्चे तू मुक्त हुआ, जाने वाली आत्मा के मुंह से क्या तू मुक्त हुआ? क्या ये जो पंडित है जो मंत्र पढ़ रहा है, क्या ये मुक्त है? इसके हाथ में नहीं रखो नोट, इसके मंत्र रुक जाएंगे। ये मुक्त नहीं है ना। जिसके हाथ में कलश है वो भी फंसा बैठा है मक्कड़ जाल में, और जो ये पंडित मंत्र पढ़ रहा है ये भी फंसा बैठा है मक्कड़ जाल। और बाबा कह रहा है जिसको मुक्त होना है ना, बाबा कहता है वो मिट्टी है। फंसी कौन है? मकड़ी फंसी है ना, मकड़ी तो मर गई, मकड़ी तो मर गई, अब तुम जाल तोड़ते। मकड़ी तो मुक्त नहीं हुई, उसी जाल के अंदर ही मर गई। कहां से मुक्ति ले आओ, कहां से? सारी दुनिया तो गंगा जी में डुबकियां लगा के नहीं निकलेगी ना स्वर्ग में। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने घरों में, हम देखते हैं गंगा जल रखा है, और हम तो यहाँ तक देखते हैं अभी मधुबन में थे बाबा के रूम में। सही बात है, भक्ति ज्ञानी बन जाता है ना,
लेकिन वो पुराने जो जर्म्स बैक्टीरिया है वो मरते कहाँ? वो बाबा के रूम में पानी की बॉटल्स बाबा के कमरे में जा के रख। इस पानी को मैजिकल वाटर कौन बनाए? घरों में भी तो गंगा जल कहाँ रखते हो? मंदिरों में ही रखते ज्यादा। किसी को बुखार हो जाए दो उसको गंगा जल। क्यों डॉक्टर के पास दवाइयां खिला रहे हो बिना? एक बुखार तो उतारे कम से कम गंगा जल। बाबा कहता है गांधारियों को बड़ी तकलीफ होती है जब तुम्हारी अज्ञान की पट्टियां मैं खोलता हूं। आती ही नहीं है। कहती नहीं नहीं, ये ज्ञान अपने बस की बात का है। ये तो मंदिर गुरुद्वारा ही छुड़ा देते हैं। अरे अगर मैं किसी स्कूल की प्रिंसिपल टीचर लगी पड़ी हूँ तो मैं किसी स्कूल में पढ़ने जाऊं, क्या कहेंगे लोग? कह रहे ये प्रिंसिपल है, ये भी वहां जाके बैठी थी छठी क्लास में, सातवीं क्लास में। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आपे ही पूजे, आपे ही पूजा। भगवान की बात पर भी भरोसा नहीं आता, हाय री माया। अच्छा अगर हमें कोई गाली दे जाए ना, अभी अभी कोई गाली दे दे मुझे आकर, पागल, आधा दिमाग, कामचोर, मुझे इसकी सारी बातों पे 100% बिलीव हो जाता है और गुस्सा भी आ जाता। तब मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं भी उसकी बात को मानती नहीं हूँ कि मैं कामचोर, आधा दिमाग हूँ। पूरा दिमाग रखती हूँ, कामचोर भी नहीं, पागल भी नहीं। हम उसकी बातों को, गालियों को बड़ा सीरियसली ले जाते, भरोसा करते हैं ना। तो मुझे ऐसे ऐसे बोल के गया। तो पुराने कहते हैं कि लड़ाई हो गई। बोले क्या लड़ाई हुई? कहते मेरे को पागल बोल रहा था। तो कोई समझदार था, उसने कहा कि क्या तुझे लगता है तू है पागल? बोला पागल है क्या? तू तो नहीं है ना पागल। तुझे तुझे पागल समझ के गया, पागल तो वो है। लेकिन भगवान हमको गालियां तो नहीं दे रहा। क्या कर रहा? भगवान हमको शिव शक्ति कह रहा है। आज कहा है बाबा ने, तुम बाबा कहता है इस अविनाशी ज्ञान से दुर्गा काली बनते हो। हमें भरोसा नहीं है। हमें भरोसा नहीं। कोई मंत्रा बोल जाए ना मुझे अभी, कोई मुझे विभीषण बोल दे अभी, घर तोड़ू, मिनट नहीं लगेगा मुझे रिएक्ट कर। लेकिन भगवान मुझे कह रहा है तू दुर्गा, तू काली, तू शिव की शक्ति, तू पांडव सेना, तू बाप का सिकी लदा बच्चा। हमें भरोसा नहीं है। मेरी माँ जो करती थी ना वो ठीक, कार्तिक का महीना नहाती थी, तुलसी की पूजा करती थी, नवरात्रे करती थी। बाबा कहता है लकीर के फकीर मत बन। हर आत्मा का, आज का है बाबा, हर एक आत्मा का बाबा कहता है इस ड्रामा के अंदर इंडिविजुअल पार्ट है। हमारे मन में कभी ऐसा विचार आया नहीं अपनी माँ के लिए कि काश वो भी ज्ञान को सुने? आया नहीं। क्यों?
क्योंकि जिसको बाप पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, हर आत्मा का पार्ट बाबा कहता है ब्यूटीफुल, एक्यूरेट। तुमको दुखी होने की जरूरत क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे माता पिता मैं हूँ, आप नहीं। मुझे दुख है क्योंकि मैं देह के बांध में हूँ, मेरी मम्मी। लेकिन अगर मैं आत्मा हूँ, और आत्मा तो फिर बाबा कह रहा है बच्चे आत्मा माना कंप्लीट सोल, नॉलेजफुल है, पावरफुल है, पीसफुल है, लवफुल है, ब्लिसफुल है। और ये सिर्फ एक मेरा सत्य नहीं है। मजे की बात, हम जब अभी मधुबन में थे ना, तो एक क्लास सुन रहे थे, भट्टी क्लास। तो उसमें एक बहन ने बहुत अच्छा एक पॉइंट डिस्क्लोज किया। वो कहने लगी देखो आप वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोते हो ना, तो मल्टीपल वैरायटी रखते हो कपड़ों की। कोई कॉटन का कपड़ा होगा, कोई मलमल का कपड़ा होगा, कोई नायलॉन का कपड़ा होगा। मशीन सारे कपड़ों को गपचप गपचप करके धो देती है, साफ करती है। लेकिन मजे की बात है, जब आप मशीन से वो एक एक कपड़ा निथार के वापस निकालते हो, तो कॉटन कॉटन ही रह जाता है, नायलॉन नायलॉन रह जाता है, मलमल मलमल रह जाता है। कहने का भाव, वो जो मशीन है वो कपड़ों को साफ करेगी जरूर, लेकिन वो की जो कपड़ों का जो फैब्रिक है उसको नहीं बदल। सत्य है ना ये बात। मशीन में सभी कपड़े धोते हैं। क्या है ये सत्य? ये हम आत्माओं का सत्य। हर एक आत्मा ये 4 युगों का चक्कर लगा लगा के कैसे की भी दाग धब्बे लेकर के संगम पर इस वॉशिंग मशीन में घुस गई। बाबा कह रहा है ना सर्व आत्माओं की बात कर। वो कहता है सबको लेके जाऊंगा। जो यहाँ बैठते हैं, बाबा कहता है वो आत्माएं योग के बल से पवित्र बनेंगी। भोग तो आएगा। ये बाबा कहता है तुम योग के बल से, बाप की याद के बल से, बाबा कहता है आप भोगनाओं को जीत सकते। क्या होगा? त्रिशूल केवल एक शूल बन जाए। लेकिन बाबा कहते हैं जो आत्मा ये ज्ञान को नहीं सुनती, जिनका बाबा कहता है ड्रामा में, आज कहा है ना ड्रामा का ये रहस्य क्या है, बाबा कहता है कितने आते हैं और बाबा कहता है फिर चले जाते हैं, गिर जाते हैं। ये भी बाबा कहता है बनी बना। तो बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा अपने निज स्वरूप में वो पवित्र, जैसे वो मशीन कॉटन को बदल नहीं पाई, मलमल को नहीं बदल। बाबा कहता है ऐसे ही ये विकार, ये परिस्थितियां, बाबा कहता है हर आत्मा के सत्य को छू नहीं सकती। आप अवेयर हो जाते हो, वो बाबा कहता है अवेयर नहीं होते बस। कोई अवेयरनेस, ये जागरण नहीं मिलता। आज कहा है ना बाबा ने सहन शक्ति। बाबा कहते हैं तुमको ड्रामा प्ले करते हुए तो लगता है कि मैं कितना सहन कर रहा हूँ, लेकिन बाबा कहता है ये तो मीठा सपना है। जैसे सपने में मैं देखूंगी अरे मेरा तो हाथ है, हाथ में कुछ चोट लगी, डॉक्टर ने सुई लगा दी, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और जैसे ही सपना टूटा, देखा हाथ तो ठीक है। सपने में भोगना थी, सपने में दुख था, सपने में वो पेन था, लेकिन जैसे ही आंख खुली तो रियलाइज हो गया एकदम से कि अरे ये तो सपना देख रही। ना कोई डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई इंजेक्शन। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ये सहन शक्तियां भी ऐसे ही है, बस मीठा सपना समझ लेना। जैसे तो किसी के लिए दुखी होने की बात नहीं।
लेकिन हाँ, बाबा कहता है माया ऐसी है दुश्वार। कई बार बाबा कहता है मैं तो तुमको ज्ञान इसलिए सुनाता हूँ कि तुम लाइट हो जाओ, सारे बोझ उतार दो। लेकिन बाबा कहता है वो माया क्या करती है, तुमको बाबा कहता है ऐसा धराशायी करती है कि तुम मुरली सुनने की भी रुचि खत्म कर दो। अमृत वेले उठने की भी बाबा कहता है तुम, आज कैसे कहा बाबा ने, सवेरे सवेरे उठकर बड़े प्यार से बाप को याद। बाबा ने कहा भले ही कोई कितना भी कहता रहे कि हम तो बाबा को बहुत प्यार करते हैं, याद करते हैं, लेकिन बाबा कहता है यथार्थ याद करने में बड़ी मेहनत। और ये बात सच बहुत है। मैं देखती हूँ हाथों में बाबा की राखियां पूरे साल बंधी होती है, वो अंगूठियां लेके चलते हैं, और वो पता नहीं वहां बाजारों में क्या क्या बिकता है, वो ग्लास, वो चमचे, वो कटोरियां, वो टॉवल, छतरियां, बहुत कुछ। आज उसने क्या कहा, वो कहता है मेहनत किस में, वो कहता है जब आप आत्मा धैर्यवत, समझ के साथ, गंभीर होकर के ऐसी अवस्था में जब याद करते हो तो तुमको करंट मिलती है। हम इस लाइन को बार बार 200 बार पढ़ रहे थे कि मैं आत्मा धैर्यवत होकर, समझ के साथ, गंभीरता के साथ जब उसको याद करती हूँ, फिर करंट मुझे समझ। ये 3 डिफरेंट एनर्जीज हैं। कौन कौन सी? बाबा ने कहा धैर्यवत, फिर समझ, फिर गंभीर। मैं इन एनर्जीज को जब अपने अंदर इमर्ज करती हूँ, ये गंभीरता, ये समझ और साथ साथ ये धैर्य, यही तो आत्मा। जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, कई बार कहते हैं डॉक्टर साहब पेट में दर्द। तो मेरे लिए पेट क्या है, अगर मैं बाहर से देखूंगी तो मेरे लिए पेट क्या है, जैसे मटका या मटकी। लेकिन एक डॉक्टर के लिए पेट क्या है, वो पेट को अंदर से देख, बाहर से। मेरे लिए पेट खराब है, जैसे मैं बाहर शीशे में अपना पेट देखती हूँ, ये मेरा पेट खराब। लेकिन वो पेट के अंदर के ऑर्गन्स को देख। जब मुझे वो कह रहा है अपने को आत्मा, मेहनत किसमें, मेहनत किस, एक मेरा शरीर बाहर से है, बढ़िया सी पलस्तर पीओपी किए हुए, गोरा है कि काला है, नाटा है कि लंबा है, मोटा है कि पतला है, इसको तो अंधा भी छू के बता दे कि कोई बूढ़ा है कि बच्चा, कोई आदमी है कि औरत है, अंधा भी बता दे। लेकिन मेहनत किसमें, मेहनत है बॉडी के एक एक ऑर्गन को डीपली स्टडी करने में। बाबा मुझे यही कह रहे, बाबा कह रहे हैं बाप को याद करना क्या है, तुमने एक फोटो ला के रख दी ब्रह्मा की, सर पे एक बिजली चमक रही है, एक याद तो ये हो गई बाबा। बाबा कहता है इससे तुमको करंट नहीं मिलेगी। करंट कब मिलेगी, हमें करंट लगती कब है, एक नंगी तार को छूते हैं ना तो तुरंत झटका सा, बर्दाश्त नहीं होता करंट, पूरा शरीर हिल जाता है। तो बाबा जब मुझे कह रहा है कि बच्चे धैर्यवत्ता के साथ में, समझ के साथ में, हाँ, बाबा कहता है गंभीरता के साथ। धैर्यवत्ता माना कहाँ धैर्य,
अपने निज शांत स्वरूप में ठहरे, कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं पाना। पिया करो ये ग्लास 2-4 बार समझ के साथ। सोचे सोच ना होवे जे सोचे लख, समझ। गंभीर गंभीरता पता है कैसे आती है जी? आज बाबा ने रमणीकता की भी बात करी, गंभीरता की भी बात। गंभीरता क्या? अक्सर हम देखते हैं जब आदमी बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो बहुत सीरियस रहने लगता है, गंभीर रहने। वो तो बीमारी का घर है। बाबा उसको नहीं कह रहा गंभीर कि तुम हर समय बस सोचों में ही पड़े रहो। वो गंभीरता नहीं है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। गंभीरता मन बाबा समझाता जे गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता। गंभीरता बाबा कहता है बच्चे माया के साथ आपको इंटेंगल नहीं होने देना, है ना? आपने घर में बुजुर्ग देखे होंगे कई बार, खेले खाए हैं हम कहते हैं सब। जब हमारे जीवन में कुछ नई नई बातें होती हैं तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे ऐसे होगा, अरे वैसे होगा, ये मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे को ये भी पहनना है, मुझे ये भी खाना है। लेकिन एक जो मैच्योर पर्सन होता है घर का, वो सब खेल समझ रहा है, कहता है ये चोचले तो हमने किए। वो अपनी बुद्धि को उनमें फंसाता ही नहीं। गंभीर गंभीरता देखते हो ना, जब कोई नई नई शादी किसी की होती है ना, तो क्या करते हैं, कहते हैं इकट्ठे खाना खाते हैं हम। तो जो गंभीरता वाला होगा वो क्या कहेगा, कहेगा 4 दिन के चोचले। देख खड़ा है ना वो सब कुछ। तो गंभीरता माना वो फंसता नहीं। चक्रव्यूह के अंदर, मकर जाल के अंदर वो फंस के देख चुका, फंस के देख चुका। तो बाबा भी हमें क्या समझाता है, बाबा कहता है आपने 84 का खेल गंभीरता से देख लिया है ना, कितनी बार घर, कितनी बार परिवार, कितनी बार जीवन, कितनी बार मृत्यु। अब बाबा कहता है तुमको वैराग आ जाना चाहिए। ये गंभीर। तो बाबा कहते हैं जब ऐसे आप बाप को याद करते हो तो बाबा कहते हैं तुमको वो करंट मिलती है। कौन सी करंट? कंबाइंड स्वरूप, शिव शक्ति से ही पूर्ण है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं दिखाते ना, कंबाइंड। तो अभी तो हम खेल खेल रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि कहीं जा रहा हूँ तो बाबा को साथ लेके जा रहा हूँ। कई बार हम सुनते हैं, बच्चों की भी मिसाल है, किसी ने एक बार बता दिया क्लास में कि कहीं जाओ बाबा को साथ लेके जाओ, बाबा सब काम बना देगा। तो हमको काम बहुत बनाने हैं ना, हमारे काम भी बहुत सारे खत्म नहीं होते, बंदा खत्म हो जाता। तो एक भाई एक दिन बता रहा क्लास में, कहने लगा कि मेरे को एक काम था तो मैंने बाबा को स्कूटी पे पीछे बिठा लिया। देखो मजे की बात। उसने सुना पता क्या था क्लास में, पहले हम वो बताते। उसने सुना था कि एक बच्चे का पेपर, तो माँ ज्ञान सुनती थी, तो माँ ने उसको कहा कि तू पेपर देने जाएगा ना तो बाबा को साथ ले जाइए, तो तेरा पेपर अच्छा जाए। बच्चों को तो आपको पता ही है, बच्चों का पेपर अच्छा जाना चाहिए, वो किसी को भी साथ ले जाए। तो बच्चा पेपर दे के आया, तो माँ ने कहा पेपर कैसा गया, तो कहने लगा मम्मी पेपर बहुत अच्छा है। माँ ने पूछा बाबा को साथ रखा था, बोला नहीं तो बाबा को घर ले आया वापस, तो बोला हाँ मैं तो भूल ही गया। कहते ना निकली तम्मा
निकली तम्मा थकी अम्मा। तो माँ ने कहा भाई ये तो बहुत गलत किया तूने, जब बाबा को साथ लेके गया तो वापस भी लाना चाहिए। तो वो बच्चा भागा भागा, क्योंकि बच्चा था, बच्चा बुद्धि थी, वो भागा भागा स्कूल गया, उस बेंच पर जाकर फिर से बैठा और संकल्पों का खेल खेलते खेलते बाबा को घर ले आया। अब ये भाई 50 के ऊपर ही है शायद। पुरुषार्थ देखना ना हर आत्मा का। बाबा कहता है सबका अपना अपना पुरुषार्थ। तो भाई बताने लगे, कहते मुझे कोई काम था तो मैंने बाबा का संकल्प किया कि बाबा मेरे साथ चलो, स्कूटी पे बिठाया और कहते हैं मैं उस काम को निपटाया। कहते मैं स्कूटी पे वापस आ गया आधा रास्ता, एक रेड लाइट पे रुका हुआ था, तो अचानक मुझको याद आया कि मैं बाबा को वापस तो लाया ही नहीं। भाई ने पता क्या किया, वहीं से स्कूटी यू टर्न ली और उस जगह वापस गए। वहां से फिर बाबा को फिर बिठाया और फिर वापस। हमने क्या समझा है बाबा। बाबा कहता है ना, बाबा जो है जैसा है फोटो में कोई, बाबा कहता है मुझे यथार्थ रीति जानते हैं और वैसे ही मुझे याद, फोटो में कोई। हम अभी भी खेल भक्ति वाले ही खेल रहे हैं। एक तो हमारे काम है ना ये सिरे चढ़ाने के लिए हमको कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर चाहिए। तो बाबा मिल गया हथियार, बाबा चल तू साथ चल। वो दिखाई तो देता नहीं, तो लाना वापस भूल ही जाता, फिर लेने पहुंच जाते हैं उसको। फिर वो रो रहा होता है, कहता है तू मुझे छोड़ गया, मुझे भी तो ले चलता घर। जैसे बच्चा रो रहा हो कि मुझे घर नहीं लेके गया। बाबा बार बार कह रहा है बच्चे मेहनत है, याद में मेहनत है, बड़ा भारी सब्जेक्ट है। मैं बाबा कहते हैं मैं कैसे घुसूं तुम्हारे भेजे के अंदर, कि बाप कौन, समझाने के लिए उसको बताना पड़ता, संबंध बनाना पड़ता। क्योंकि बाबा कहता है संबंध से तो प्राप्ति होती है ना। तो बाबा कहता है फिर जिस संबंध से प्राप्ति होती है उसको तो बार बार याद करते रहते। तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा कहता है आत्मा तो दिखाई नहीं देती, आत्मा को तो बाबा कहता है कोई देख ही नहीं सकता, तो मुझे कैसे देख सकते, मुझे कैसे देख सकते। आज भी हमें आदत है, वो गाड़ियों के पीछे स्टिकर चिपके होते हैं शिव बाबा, वो लोगो बना, उसमें ओम शांति वाले की गाड़ी जा रही। क्या ये स्टिकर भी बाबा छिप गया? अंगूठियों में, लॉकेट्स में, कहाँ कहाँ छिप गया? जो हमें उसको याद करने के लिए इन सब की जरूरत पड़ जाती। बाबा को याद करने के लिए बाजार सजे हुए हैं, जाओ देखो, कहीं चढ़ो ना वहां लिखा हो बाबा याद, तस्वीरें, प्रदर्शनी, क्या क्या हर दुकान पे सजा। लेकिन मुझे बार बार घूमकर मेरा बेटा याद आता है, मुझे घूम घूम कर मेरी माँ ही याद आती है। बात, मेरी माँ के किसी ग्लास पर मैंने नाम नहीं गुदवा रखे, कोई मुझे नहीं पूछता कि तेरे को बेटा याद है, माँ याद है। बाबा के लिए बार बार लोग कहते हैं बाबा याद है, बाबा याद है। टाइम कितना हो रहा है देखते रहना, नहीं तो कहोगे जागरण करा दिया। देखो वो तो सागर है, सागर की तली में जब जाता है ना कोई, तो बाबा कहता है बड़े गहरे गहरे रतन निकलते हैं। लेकिन मजे की बात है हमारे पास उतना समय भी, हम तो मुरली भी शायद इसलिए सुनने बैठ जाते हैं क्योंकि भगवान की श्रीमत है, रोज मुरली सुन।
तो भगवान जो निराकार है, मौत आती हुई दिखती नहीं है, लेकिन मरा हुआ आदमी दिख जाता। सत्य है, मौत जिस मूवमेंट पे आ रही है नहीं दिखती, भले ही कितने लोग सामने खड़े, लेकिन मरा हुआ आदमी तो सब देख। बाबा कहते हैं बस इतना ही। बाबा कहता है मैं गुप्त हूँ। तो जिसने हर पल मृत्यु को याद रखा है, उसने सोचो कालों के काल बाप को याद। मृत्यु आती है तो वैराग्य के फूल अपने आप खिला देते। मृत्यु आती है उस समय फिर शरीर, बच्चे, बीमारी, घर, पैसा कुछ याद नहीं आता। लोग क्या कहते हैं, राम के राम बोलो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कल की मुरली आई थी, परसों की मुरली थी। बाबा ने बोला था कि ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि ये ज्ञान से चला ना जाए, ज्ञान छोड़ के। बाबा कहता है चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो बाबा कहता है जीते जी मरने की बात है। तो मुझे तो ये लगता है कि जिसको मृत्यु याद, उसको भगवान, उसके लिए फिर ये